हेलो दोस्तों, एसएससी 4मी5 चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, इससे पहले जो आपको अध्याय दूसरा में से आप लोगों के लिए अध्याय दूसरा जो प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य चैप्टर का नाम था, उसमें से आपको पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे, अर्थात 15 क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे और शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कराए जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको कुछ काफ़ी देर हो गया है, इस कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो दोस्तों इसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, जो आज का 16वां क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर के लिए 16वां क्वेश्चन होगा और आज का पहला क्वेश्चन होगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थात 16वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। दोस्तों ये कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में एनसीईआरटी जो बताए गए हैं उसमें विज्ञान पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है देख लेते हैं दोस्तों। ए में कह रहा है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। बी में कह रहा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर। और सी में कह रहा है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। डी में कह रहा है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। दोस्तों और आगे कह रहा है कि नीचे दिया गया कौन सा युगल उपरोक्त सही कथनों के संयोजन को निरूपित करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में है सी और डी, दो में है बी और सी, तीन में है ए और बी, चार में है ए और सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। अर्थात दोस्तों ये जो ए और सी में कहा है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, अर्थात विज्ञान को इसलिए बल दिया गया है कि उसको रटने की प्रवृत्ति हटाया जाए। और सी में कह रहा है छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने पर ये बल दिया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में फिर से को बोला है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना। दो में कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। तीन में कह रहा है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। चार में कह रहा है तार्किक सोच विकसित करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन में कह रहा था कि उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के जो नीचे दिए गया है उसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कह रहे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने से विज्ञान से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक उच्च स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, दो में कह रहा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, तीन में कह रहा है विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना, चार में कह रहा है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, अर्थात प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना ही सीखने और सिखाने का मुख्य अपेक्षा किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। दोस्तों कह रहा है फिर से कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को क्या चीज़ पर अधिक बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, दूसरा में है ऑप्शन नंबर दो में है, ऑप्शन नंबर दो में है विज्ञान सीखने में राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, तीन में कह रहा है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने, चार में कह रहा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को और कक्षा और कक्षीय में अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने की शिक्षार्थियों को मदद करने पर अधिक बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कहा नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो पिछले विगत कुछ वर्षों में दिए गए हैं, इस चैप्टर से आपको पूछे गए थे। वो क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन बैंक आपको इस चैप्टर का इससे पहले मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिए गए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे, क्वेश्चन वैसा दिया गया था। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन आपको आज करा रहे हैं दोस्तों ये 2015 में आपको पूछा गया था। सीटेट जो एग्ज़ाम लेती है फरवरी 2015 में ये दोस्तों ये पूछा गया था और इससे पहले जो भी है वो 2014 या 13-11 में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में ये नहीं लगा हुआ है तो दोस्तों जो हमारा इसमें जो गलत होगा वही हमारा सही होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोग को जानना, दो में कह रहा है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य
परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। और ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। 4 में कह रहा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कह रहा है कि विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त कराना। तो दोस्तों यहाँ जो आपको क्वेश्चन में आपको जो कहा गया था कि यहाँ क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ था, और यहाँ कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है, ये जो नहीं कह रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि याद करना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में याद करने का कोई ऑप्शन दिया गया नहीं था, इसलिए इसमें जो है याद करने के लिए दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। जो कह रहा है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनाने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बोला गया ये भी सीटेट फरवरी 2015 में ही पूछा गया था इस चैप्टर से, इस लेसन से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1 में कह रहा है कि प्रक्रिया, 2 में कह रहा है संज्ञानात्मक, 3 में कह रहा है परिवेशीय, और 4 में कह रहा है विषय वस्तु। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रक्रिया हो, इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का ये जो 22वां नंबर क्वेश्चन होगा आज के लिए, इस लेसन के लिए कह रहा है कि एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी फरवरी 2015 में सीटेट में आपको पूछे गए थे क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 में है समझ, 2 में है सृजन, 3 में है विश्लेषण, 4 में है स्मरण। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सृजन करने के लिए। तो यहाँ जो कह रहा था कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करता है, यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस सृजन संज्ञानात्मक प्रकरण में सुमेलन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 23वां नंबर क्वेश्चन होगा इस लेसन के लिए। कह रहा है कि सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। दोस्तों ये जो सौम्या है एक क्लास टीचर है, ये जो स्कूल में टीचर है वो कुछ छात्रों को लेकर के भ्रमण करने के लिए
लेकर जाती है। तो और इसके आगे कह रहा है इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं या सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए में कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। बी में कह रहा है वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। सी में कह रहा है यह विद्यार्थियों को प्रकमन कौशलों का विकास करती है। डी में कह रहा है यह इसके शिक्षण समय को बचाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है केवल डी, दो में कह रहा है केवल सी, तीन में कह रहा है ए और सी, चार में कह रहा है ए बी और सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी, अर्थात तीन जो दिए गए हैं ऊपर से, इसीलिए लेकर जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव भी प्रदान करता है। बी में कह रहा है यह वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है और यह विद्यार्थियों के प्रकमन कौशलों को विकास भी करती है। तो दोस्तों ये बी सी और सी ये तीनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 के लिए ये सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये जो आज का ये जो इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, मैंने शुरू में ही आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। जो पिछले लेसन 2 का जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे और ये लेसन 3 है। लेसन 3 में विज्ञान का महत्व और इसकी समझ है चैप्टर का नाम, ये लेसन 3 हुआ। तो दोस्तों ये जो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इस चैप्टर का ही इस वीडियो में ही आपको रिकॉर्ड कर आपको वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है लेसन 3 के लिए जो विज्ञान का महत्व और इसकी समझ चैप्टर का नाम है। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय जिला राज्य स्तर पर फीडर आयोजकों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेला आयोजित करना जरूरी है ताकि। दोस्तों ये जो कह रहा है कि स्थानीय या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जो फीडर आयोजकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी का मेला जो लगाया जाता है वो क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है आयोजकों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षकों का मनोरंजन हो सके। इसका ऑप्शन है आगे है इसका आगे ऑप्शन है 2 नंबर में कह रहा है शिक्षकों का मनोरंजन हो सके एवं छात्रों को रुचिकर कार्य करने का मौका प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि खोजी रचनात्मक प्रतिभा की खोज की जा सके और विज्ञान के प्रति इस तरह की प्रतिभा को विकसित की जा सके। 4 में कह रहा है छात्रों के अवकाश का सदुपयोग हो वे पढ़ाई में रुचि ले सके। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खोजी रचनात्मक प्रतिभा की खोज की जा सके और विज्ञान के प्रति इस तरह की प्रतिभा को विकसित किया जा सके। दोस्तों इसका जो क्वेश्चन में ही बोला था कि जो विज्ञान मेला लगाया जाता है या प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के बारे में जो मेला लगा करके बताया जाता है तो इसी के लिए लगाया जाता है ताकि
विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ सके और उसमें की जो प्रतिभा है वो उभर करके आ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का दूसरा इस लेसन के लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। दोस्तों कह रहा है कि बच्चों में विज्ञान की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है सामाजिक दृष्टिकोण, दो में कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीन में कह रहा है संवेगात्मक दृष्टिकोण और चार में कह रहा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कह रहा है कि बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उसके स्वभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ कुछ और बदलाव आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का इस लेसन के लिए तीसरा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव हो सके डैश मॉड्यूल्स को विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए, साथ ही इनका डैश मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है प्रयोगों या प्रौद्योगिकी आंतरिक, दो में कह रहा है सामाजिक आंतरिक, तीन में कह रहा है व्यवहारिक बाह्य, चार में कह रहा है प्रौद्योगिकी बाह्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रयोगों प्रौद्योगिकी आंतरिक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने के लिए अपेक्षित है। दोस्तों जो बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने के लिए क्या अपेक्षित है, इसका ऑप्शन है, ए में कह रहा है विज्ञान साहित्य पढ़ना, दो में कह रहा है वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना और आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी में कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोगों एवं गतिविधियां आयोजित करना। इसका ऑप्शन है दोस्तों, एक में कह रहा है केवल सी, दो में कह रहा है ए एवं सी, तीन में कह रहा है बी एवं सी और चार में कह रहा है ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो कह रहा था कि विज्ञान साहित्य पढ़ना चाहिए, वैज्ञानिकों को जीवनी पढ़ना चाहिए और वैज्ञानिक प्रयोग एवं गतिविधियां आयोजित करना चाहिए, इसलिए ये तीनों सही है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इस लेसन के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्न में से क्या वैज्ञानिक शिक्षण का एक महत्व नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से क्या विज्ञान शिक्षण का एक महत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है विज्ञान बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में आपको महत्व नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है जो नहीं लगा हुआ है। और ये जो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 2 में कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 में विज्ञान बच्चों के बौद्धिक विकास को रोकता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो सकता है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं।
आगे भी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 3 में कह रहा है विज्ञान बच्चों को की समझ की क्षमता का विकास करता है। दोस्तों ये भी विज्ञान करता ही है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है विज्ञान बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। तो दोस्तों ये संतुष्ट भी करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान बच्चों के बौद्धिक विकास को रोकता है। तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इसका महत्व विज्ञान शिक्षण में महत्व नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का इस लेसन के लिए छठा क्वेश्चन होगा, बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वाधिक अच्छा उपाय है। दोस्तों जो बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु क्या अच्छा उपाय है, जो सर्वाधिक अच्छा उपाय होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है, 1 में कह रहा है उनसे विज्ञान के प्रयोग कराए जाए। 2 में कह रहा है उन्हें प्रायोगिक कार्यों से दूर रखा जाए। 3 में कह रहा है उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखा जाए। 4 में कह रहा है उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, उनसे विज्ञान के प्रयोग कराए जाए ताकि उनको विज्ञान की समझ में सर्वाधिक विकास हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का इस लेसन का 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है, ए में कह रहा है उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे। 2 में बी में कह रहा है उन्हें बृहत दृष्टिकोण का विकास करेंगे। 3 में कह रहा है उन्हें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ए में एक में कह रहा है केवल ए, 2 में कह रहा है ए एवं सी, 3 में कह रहा है बी एवं सी, और 4 में कह रहा है ए सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए सभी ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का इस लेसन का 8वां क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का महत्व है। दोस्तों इसमें महत्व है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है, ए में कह रहा है बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना। बी में आगे देखते, बी में कह रहा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सी में कह रहा है बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास करना। दोस्तों इसका ऑप्शन है, ए में 1 में कह रहा है ए एवं बी, 2 में कह रहा है बी एवं सी, 3 में कह रहा है ए एवं सी, और 4 में कह रहा है केवल बी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एवं बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज इस लेसन का 9वां क्वेश्चन होगा, विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के एक प्रकरण को सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। दोस्तों विद्यार्थी द्वारा विज्ञान के ऐसा ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा प्रकरण सबसे सर्वोत्तम तरीका है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको सीटेट नवंबर 2012 में पूछे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की तरफ। तो 1 में कह रहा है उन्हें बारी बारी से प्रकरण का सस्वर पठन करने और
उनके बाद अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहना। 2 में कह रहा है ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और उत्तर खोजने में उसकी मदद करना। 3 में कह रहा है दोस्तों प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करना और श्याम पट पर मुख्य बिंदु लिखना। 4 में कह रहा है दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोग की चर्चा करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोग की चर्चा करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन में ही आपको बोला था कि विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के एक प्रकरण को सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, दैनिक जीवन में प्रकरण पर आधारित ज्ञान के अनुप्रयोग की चर्चा करना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का दोस्तों ये इस वीडियो का ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में आपको पिछले का बचा हुआ लेसन का बचा हुआ क्वेश्चन और न्यू लेसन का भी दोनों का इस वीडियो में क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन है बच्चे के आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उनकी वैज्ञानिक समझ विकसित होती है। निम्न में से ऐसी कौन सी घटना है जो बच्चों की समझ पर प्रभाव नहीं डालती। दोस्तों ये जो आसपास की जो भी घटना है वैज्ञानिक घटना है वो उसकी समझ पर विकसित करता है। और एक कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी घटना है जो कोई भी बच्चों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, 1 में कह रहा है साबुन का पानी में घुलना, 2 में कह रहा है बिजली के बल्ब का जलना, 3 में कह रहा है आकाश में उड़ता हवाई जहाज, 4 में कह रहा है 2 व्यक्तियों का आपस में झगड़ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 व्यक्तियों को आपस में लड़ता है। ये विज्ञान का कोई किसी क्या कहते हैं वो को इससे ये जो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों का आपस में झगड़ना ये विज्ञान से किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। और साबुन का पानी में घुल जाना ये भी वैज्ञानिक कारण है। और बिजली के बल्ब का जलना ये भी वैज्ञानिक कारण है। और आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ भी एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करता है ये कोई वैज्ञानिक कारण है नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही क्वेश्चन